गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का पीओटीडी दैट इज़ पावर ऑफ थ्री, जो कि एक इजी इजी लेवल का क्वेश्चन है। सो इसमें क्या गिवन है क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं, देन अप्रोच देखेंगे एंड उसके बाद हम इसका कोड देखेंगे। ओके, सो गिवन एन इंटीजर एन, हमें एक एन इंटीजर गिवन है। रिटर्न ट्रू इफ इट इज़ अ पावर ऑफ थ्री। अगर ये पावर ऑफ थ्री है, मतलब थ्री की कोई पावर है, तो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। Okay, so an integer is a power of 3 if there exists an integer x such that n is equals to 3 की पावर x। So हमें एक सिंपल चीज़ बतानी है कि जो n हमें गिवन है, क्या वो पावर ऑफ 3 है या नहीं। ओके, ये क्वेश्चन पावर ऑफ 2 जैसा ही है, बट उसमें बहुत सारे, मतलब उसका बिट वाइज अप्रोच इसमें नहीं रहता। ठीक है, इसमें बेस टू द 3 कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, बट वो फिर वही लंबा टास्क है। सो अभी यहाँ पर स्टिक करते हैं। लेट्स सी पहला एग्जांपल n इज इक्वल्स टू 27। सो आउटपुट ट्रू है कि थ्री थ्री टू द पावर थ्री होता है, n इज इक्वल्स टू जीरो फॉल्स। एक चीज़ यहाँ पर भी रहेगी कि n जो है हमारा जीरो, मतलब माइनस से लेकर जीरो तक तो पॉसिबल ही नहीं है कि पावर ऑफ थ्री हो पाए। ठीक है, तो इट शुड बी बिटवीन वन टू एंड मैक्स। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है। सो एक फॉलोअप क्वेश्चन भी है, क्या हम इसे बिना लूप रिकर्शन के सॉल्व कर सकते हैं, वो भी ट्राई कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसमें इस कॉपी पे चल के अप्रोच देखते हैं क्या क्या हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर कॉपी पे चलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज इसका अप्रोच। ठीक है, तो इसमें कुछ मतलब कुछ अप्रोचेज हैं, एक एक करके देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला अप्रोच मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि है आइटरेटिव। इसे हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन। ओके, डिवीजन से कर लो या मल्टीप्लिकेशन से कर लो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर है हमारा, ठीक है, जो भी नंबर है, लेट्स से n, अगर वो थ्री से डिविजिबल होगा, ठीक है, तो हर पॉइंट, मतलब अगर थ्री की पावर होगा, तो वो हर बार थ्री से जब भी डिविजिबल होगा, जब तक वो वन नहीं हो जाता, तब तक वो क्या हो रहा होगा, तब तक क्या हो रहा होगा वो, तब तक वो हमें मॉडुलस उसका जीरो दे ही रहा होगा, ऑब्वियस चीज है। सो एन मॉडुलो थ्री जो होगा वो ऑलवेज जीरो होगा जब तक वो ग्रेटर देन वन होगा। ठीक है, तो उसे जितनी बार हो सके हम उसे एन इक्वल्स टू एन बाई थ्री करते जाएंगे जब तक ये चल रहा है। ठीक है, एंड लास्ट में देखेंगे जब हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, लास्ट में हम चेक करेंगे कि क्या हमारा एन जो है वो वन आ रहा है। अगर वन आ गया किसी पॉइंट पे, मतलब लास्ट की, तो हमारा जो होगा वो ठीक हो जाएगा, मतलब इट इज़ अ पावर ऑफ थ्री। देन लेट्स से हम एग्जांपल लेके देख सकते हैं 27 का। ठीक है, ये 27 का देखे, तो 27 मॉडल थ्री क्या होता है, ज़ीरो होता है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसे एन इज टू एन बाई थ्री भी करना है, तो इसका मतलब क्या है, 27 डिवाइड बाई थ्री, दैट इज़ 9। सो क्या 9 डिविजिबल है थ्री से? हाँ है। ठीक है, सो इसे भी आगे बढ़ाते हैं, एन इज टू एन बाई थ्री कर कर, तो 9/3 इज इक्वल्स टू थ्री। नेक्स्ट इज थ्री मॉडुलो थ्री, हो रहा है? हाँ हो रहा है, तो एन इक्वल्स टू एन बाई थ्री करते हैं, दैट इज 3/3, दैट इज इक्वल्स टू वन। तो वन मॉडुलो थ्री कितना होता है, वन मॉडुलो थ्री होता है हमारा वन। ओके, सो एन हमारा इस टाइम पे हो गया 1/3, दैट कम्स आउट टू बी, सॉरी, ये यहाँ पर चलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया है, क्योंकि हमारा कंडीशन एक तरीके से हम यही तब तक ही चलाएंगे जब तक कि एन मॉडुलो थ्री हमारा जीरो रहेगा। ठीक है, तब तक चलाया, यहाँ पर फॉल्स हो गया, तो अब चेक करेंगे कि रिटर्न रिटर्न करेंगे हम कि अगर एन इक्वल्स टू वन है तो ट्रू कर दो, अदरवाइज फॉल्स कर दो। तो हमारा एन इक्वल्स टू वन है, तो ये तो ट्रू हो गया, मतलब कि ठीक हो गया। एक गलत एग्जाम्पल लेके भी देखते हैं, दैट इज 28। ठीक है, 28 में क्या है, तो 28 मॉडुलो थ्री करेंगे हम, तो इस पहले पॉइंट पे ही वन आ गया है। ठीक है, इस पहले पॉइंट पे ही वन आ गया, और एन हमारा क्या हो जाएगा, मतलब एन तो हमारा 28 ही रहेगा। ठीक है, हम चेक करेंगे रिटर्न वाला स्टेटमेंट कि क्या हमारा एन इज इक्वल्स टू वन है, तो नहीं है, इसका मतलब फॉल्स रिटर्न कर दो। तो ये जो है हमारा पहला अप्रोच डिवीजन के लिए। ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन का भी सेम अप्रोच यूज़ कर सकते हैं कि हम, हाँ, एक एक करके मल्टीप्लाई, थ्री की पावर, थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री करा, 9 आया, चेक किया कि क्या ये इक्वल है एन के, क्या ये इक्वल है एन के। ऐसे एन नाइन इज टू किया, क्या ये इक्वल है एन के,
ऐसे बढ़ा बढ़ा के हम कंटिन्यू मल्टीप्लाई करा के चेक कराते रहेंगे कि एन के इक्वल है कि एन के इक्वल है, ऐसे करके। ओके, एक अप्रोच ये है, ठीक है। ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन अप्रोचेस यही थी। एंड इसके बाद इसे हम आइटरेटिवली भी कर सकते हैं, अनरिकर्सिवली भी कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज नॉट द बिग इशू। रिकर्सिव में भी कैसे करते हैं, रिकर्सिव में कुछ बेस कंडीशन लगानी आती है, जैसे कि अगर हमारा एन 1 हो जाता है किसी पॉइंट पे तो रिटर्न 2 कर देंगे, ठीक है। और एन अगर हमारा 0 हो जाता है, या फिर एन हमारा मॉडुलस करने पे 3 इज इक्वल टू 0, मतलब किसी पॉइंट पे मॉडुलस का 0 नहीं आ रहा है, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ओके, इसके बाद रिकर्सिव चलाने के लिए हम रिटर्न कर देंगे फंक्शन को n/3 के साथ। ऐसे ही हम इस फंक्शन को बार बार चलाते रहेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा रिकर्सिव अप्रोच। अभी हम बात करते हैं उस अप्रोच की जो कि हमारा बिना बिना लूप के वर्क कर रहा होगा। जैसे कि क्वेश्चन में हमें पूछा भी था कि अगर बिना लूप के करना हो तो कैसे करोगे। ओके, तो वो अप्रोच देख लेते हैं। देखिए, उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, ज़्यादा अजीब सा नहीं है, सिंपल सा है। इसमें ये है कि हमें क्या ढूंढना है, जैसे कि हमें पता लगाना है कि क्या वो पावर ऑफ 3 है कि नहीं, है ना। पावर ऑफ 3 है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें रेंज क्या गिवन है, 2 की पावर 31 -1। ओके, ये रेंज है हमारे पास, ठीक है। तो इस रेंज का सबसे मैक्सिमम नंबर जो कि 3 की पावर है, ठीक है। इस रेंज के अंदर मैक्सिमम वैल्यू जो कि 3 की पावर है, उसे फाइंड करेंगे। ओके, उसे फाइंड करेंगे एंड सिंपल चीज चेक करेंगे कि क्या जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है। जो भी वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए इसकी जो मैक्सिमम पावर आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आती है हमारी 1 1, हाँ। तो जो मैक्सिमम पावर आती है वो 1 1 6 2 2 6 1 4 6 7, ये हमारी मैक्सिमम पावर आती है 3 की इस पॉइंट पे। इसमें इस इसे जानने की वैसे ज़्यादा नीड नहीं है, हमें बस इतना जानना है कि इस पावर से अब हम, मतलब इस पावर को हम किसी भी जैसे कि 27 है, या फिर 81 है, ठीक है, या फिर 9 है, या फिर कोई भी 3 की पावर है, 3 की पावर x है, ठीक है। तो वो हमेशा जो रिमाइंडर देगा वो होगा 0। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर है। हमारा जो n है वो भी इतना ही हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तभी हमारा रिटर्न ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे और उस वैल्यू से वैल्यू को डिवाइड कराएंगे 3 की पावर से। अगर रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर मतलब हम डिवाइड कराएंगे x से, जो भी हमें n वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में उससे। अगर रिमाइंडर 0 आया तो हाँ वो पावर ऑफ 3 है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। बस इतना सही है ये। तो इसका बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दोबारा टेक ओवर टाइप है। जैसे कि हमारी मैक्सिमम पावर थी, लेट्स से मैक्सी, ये थी हमारी मैक्सिमम 3 की पावर। अगर हम इसे n से डिवाइड करेंगे और ये रिमाइंडर हमारा 0 दे देगा, रिमाइंडर हमारा 0 दे देगा, तो ये हमारा पावर ऑफ 3 है। बस इतना सा चीज़ है, पावर ऑफ 3 है। ओके, सो अब इन दो अप्रोचेस के कोड चल के देखते हैं, ठीक है। चलिए फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता है। तो चलिए फिर करते हैं कोडिंग वाला पार्ट। सो सबसे पहले हम अप्रोच 1 यूज़ करेंगे। अप्रोच 1, हम अप्रोच 1 यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमारा क्या रहने वाला है, आइटरेटिव डिवीजन हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। आइटरेटिव डिवीजन। ओके, सो ये देख लेते हैं क्या है। इसे हम आइटरेटिव डिवीजन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ऐसे ही इसको हम रिकर्सिव डिवीजन, रिकर्सिव मल्टीप्लिकेशन, हम चारों चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको आइटरेटिव डिवीजन दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ आप ये कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आप खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी मैं सॉल्यूशन अगर आप चाहेंगे तो मैं दे दूंगा। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें सबसे पहले एक छोटा सा बेस के, मतलब जो आपको पहले ही बताया, बेस केस तो नहीं बोलेंगे, एक केस, एज केस बोल देते हैं। एज केस व्हेन n इज लेस देन और इक्वल टू
0। तो रिटर्न क्या करना है, तो सिंपल रिटर्न 0 कर देंगे, ठीक है। रिटर्न 0 और फॉल्स, ठीक है। इसके बाद अभी क्या करना है, इसके बाद हमें ट्रैवर्स करना है यूजिंग वाइल लूप या फॉर लूप, जो भी आप यूज़ करना चाहें, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करेंगे एन को 3 से, जब तक रिमाइंडर जो आ रहा, रिमाइंडर 0 आ रहा होगा तब तक, ठीक है। एंड लास्ट में रिटर्न कर देंगे ट्रू, इफ रिटर्न ट्रू करेंगे इफ एट लास्ट एन इज इक्वल टू 1, ओके। अगर हमारा एन इक्वल टू 1 हो गया तो वहाँ तक हम इसे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इसका कोड लिखते हैं जल्दी से। सो बेस केस जो मैंने बोला, अगर एन हमारा लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो सिंपल क्या करना है, रिटर्न कर दो जी, रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। फॉल्स रिटर्न कर दो। अब ट्रैवर्स करना है इसको, जब तक हमारा जब तक हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तब तक हमें इसे वो करना है, ठीक है। एन मॉडुलो 3 करना है कब तक, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। और एन को डिवाइड करते जाएंगे कंटिन्यूसली 3 से, ठीक है। ये चीज़ है। और लास्ट में हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो एन आया वो हमारा 1 आया है या नहीं। तो ये तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। हमें कंडीशन लगा के लिखने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब एक बार रन करा के देख लेते हैं। ये देखिए, टेस्ट केस पे वर्क करके एक बार सबमिट करके देख लेते हैं लार्ज केसेस पे वर्क कर रहा है कि नहीं। सो हाँ, ये अच्छे से वर्क कर रहा है और 100% मीट टाइम भी दे रहा है। तो यही था हमारा आइटरेटिव डिवीजन अप्रोच। सो इसमें सिंपली हमको कंटिन्यूसली लूप में चेक करनी है बस वैल्यू, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट अप्रोच होता, नेक्स्ट अप्रोच करते हैं, अप्रोच टू, इसे कॉपी कर लेते हैं, इसी रहेगा, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो इसके कॉपी करके अप्रोच टू करते हैं। एंड ये विदाउट लूप, ठीक है, इस तरीके से है, विदाउट लूप, ठीक है। फॉलो अप क्वेश्चन का आंसर है बी। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें मैंने बोला था कि एक हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी सबसे पहले कमेंट आउट कर लेता है। तो सबसे पहले इसमें हम करना था कि फाइंड करेंगे मैक्सिमम मैक्सिमम पावर, या फिर मतलब मैक्सिमम पावर फाइंड करेंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग सॉरी उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। ये करने के बाद अब क्या करेंगे, हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कब करेंगे, रिटर्न ट्रू करेंगे जब एन हमारा पहले तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और साथ ही साथ ये एन जो है वो उस मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू को, मतलब साथ साथ वैल्यू से रिमाइंडर एन का वैल्यू से, या वैल्यू का एन से, सॉरी, वैल्यू का एन से, ठीक है। इसका कहने का मतलब है, रिमाइंडर कराने के बाद अगर ज़ीरो आया, तो ठीक है। ये सेकंड कंडीशन हम आके एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, इसे। सो इसका कहने का मतलब है कि अगर हमारा अलर्ट से एन है वो, ठीक है, अगर उसे हम इस एन से डिवाइड करा रहे हैं और वो 0 दे रहा है, तो हाँ, ये ट्रू होना चाहिए, मतलब ये एक पावर ऑफ थ्री, ठीक है। तो अब इसे कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो पहले मैक्सिमम पावर फाइंड करने की देखिए, एक तरीके से हम लॉगरिथमिक अप्रोच यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारा मैक्सिमम पावर मिल जाएगी हमको, कैसे,
हम लॉग ऑफ इंटमैक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। लॉग ऑफ इंटमैक्स मतलब सबसे बड़ी वैल्यू जो कि हमें गिवन है यहाँ पर, और डिवाइड कराएंगे लॉग 3 को, मतलब लॉग 3 से उसे डिवाइड कराएंगे। तो ये ई के अंदर क्या आ जाएगा, ई के अंदर वो पावर आ जाएगी जो कि हमारी मैक्सिमम पावर को रिप्रेजेंट कर रही होगी 3 की विद इन द रेंज ऑफ इंटमैक्स, ठीक है। सो इसके करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्या है हमारी 3 टू द ई पावर, ठीक है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई। अब हम चेक करेंगे, हम रिटर्न करेंगे क्या, ट्रू। रिटर्न ट्रू करेंगे कब, जब हमारा n ग्रेटर देन 0 हो, और साथ ही साथ हमारा n मॉड्यूलो स्मॉल n इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ओके। ये ठीक है, बस यही अप्रोच है इसका, मतलब यही सॉल्यूशन है इसका। अ, एक वन लाइनर सॉल्यूशन बोल सकते हैं, वन लाइनर तो नहीं, हाँ, बट ये एक ऑप्टिमाइज्ड और विदाउट लूप अप्रोच है, ठीक है। तो ऊपर देख लेते हैं इसको रन करा के। हाँ, ये टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है, एक बार सबमिट करा के भी देख लेते हैं इस कोड को। तो सबमिट हो जाए, हाँ हो गया, ये सबमिट हो गया है, ठीक है। डोंट जज बाय दिस बिकॉज ये चेंज होता रहता है। अभी 60 आ रहा है, अगले अगले ही सबमिशन पे ये समवॉट बढ़ जाएगा, देखिए 100 हो गया, ठीक है। तो फिर हम आज का विषय समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, एंड ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। एंड थैंक यू। एंड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।